सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे इस सेशन में जहां हम डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स, वर्ड के साइनोनिम्स तथा एडिटोरियल से चूज किए गए कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखते हैं, लर्न करते हैं। तो इस सेशन में आपका स्वागत करते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, तो उस एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वोकैबुलरी पूछा जाता है, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल 19 अगस्त के वर्ड लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और वर्ड लिस्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन, यानी कि हस्तक्षेप करना। किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए भी हम इंटरवेंशन का यूज करते हैं। साइनोनिम देखें, इन्वॉल्वमेंट, इंटरसीडिंग, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेकंड नंबर, रिबेट्स, और यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। रिबेट्स यानी कि लौटाई गई राशि या फिर दिया गया छूट, उसे कहते हैं हम रिबेट। किसी राशि पे आपको कुछ जो डिस्काउंट दिया जाता है, तो साइनोनिम रिफंड, डिस्काउंट, डिडक्शन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा रिबेट के। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर, प्रोमिसिंग। यह एसएससी स्टेनो 2019 में साइनोनिम में पूछा गया था। 2019 के में एसएससी में इसका मतलब होता है उत्कृष्ट या फिर सफल या फिर होपफुल, यानी कि होपफुल के लिए भी प्रोमिसिंग वर्ड का यूज करते हैं, और इसके ऑप्शन में यही दिया गया था वर्ड होपफुल। और बाकी साइनोनिम्स इसके इनकरेजिंग, फेवरेबल, ये सब भी इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ नंबर, नेसेसिएट। नेसेसिएट यानी कि आवश्यक या अपेक्षित बना देना, किसी के लिए कोई चीज जरूरी बना देना, उसके लिए नेसेसरी बना देना। तो नेसेसरी से ही नेसेसिएट वर्ड बना है। तो साइनोनिम्स इसके इंटेल, रिक्वायर, डिमांड, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 5 नंबर, कैप ऑफ मेंटेनेंस, जो कि एक इडियम है और एडिटोरियल में यूज किया गया था। कैप ऑफ मेंटेनेंस, इट मीन्स ए सिंबल ऑफ ऑफिशियल डिग्निटी और कैरिड इन फ्रंट ऑफ ए सॉवरेन और सेरेमोनियल ओकेजन, यानी कि एक ऑफिशियल डिग्निटी यानी कि उसके प्रभुत्व के लिए एक अपने जो एक सिंबल का यूज किया जाता है, एक प्रतीक या चिन्ह का यूज किया जाता है, उसके लिए कैप ऑफ मेंटेनेंस इडियम का यूज करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड देखें तो यह भी एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है, एक्सपेडिएट, यानी कि किसी प्रक्रिया को काफी तेज कर देना, प्रक्रिया को स्पीड अप कर देना, उसके लिए एक्सपेडिएट हम वर्ड का यूज करते हैं। तो साइनोनिम्स इसके स्पीड अप, हेस्टेन, हरी अप, यानी कि हरी अप जानते हैं काफी तेज होता है, तो ये इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर, फॉर्क आउट। फॉर्क आउट यानी कि पे मनी फॉर समथिंग स्पेशली रिलुक्टेंटली, यानी किसी भी चीज के लिए जो, जैसे कोई चीज आप खरीदते भी हैं तो उसके लिए कुछ पैसे पे करते हैं, तो उसी के सेंस में फॉर्क आउट फ्रेज का यूज किया जाता है। फ्रेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर, जो कि एक फ्रेज है, ऑन द कस्प ऑफ। ऑन द कस्प ऑफ, इट मीन्स कि एट ए पॉइंट व्हेन समथिंग इज अबाउट टू चेंज टू समथिंग एल्स, यानी कि एक ऐसा समय, एक ऐसा क्षणिक समय जिस पर कोई व्यक्ति कोई चीज को किसी दूसरे चीज में परिवर्तन कर देता है, चेंज कर देता है। तो चेंज करने की प्रक्रिया को नहीं बल्कि एट ए पॉइंट को ही डिनोट करता है। ऑन द कस्प ऑफ, एट द पॉइंट यानी कि उस समय पर, उस बिंदु पर। नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर, ब्रेकेज, यानी कि मलबा। जैसे कहीं कोई कैलेमिटी, आपदा आ जाती है, या फिर कहीं कोई जैसे कि बाढ़ आ जाए या फिर भूकंप आ जाए, इस सब वगैरह में फिर उसको जाने के बाद जो बचा खुचा चीज रहता है उसी को कहते हैं हम मलबा। साइनोनिम्स देखे तो डेब्रिस, डेट्रियस, रिमाइंडर, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे सभी। अब नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर, अनइवन। अनइवन यानी कि क्या होता है, उबड़ खाबड़। अनइवन यानी कि उबड़ खाबड़, नॉट प्लेन बल्कि उबड़ खाबड़, उसी को या फिर खुरदरा, तो उसी को कहते हैं अनइवन। साइनोनिम्स देखे तो रफ, लंपी, स्टोनी, ये सब स्टोनी यानी कि पथरीला, तो जहाँ पथरीला चीज रहता है वो उबड़ खाबड़ ही रहता है,
तो उसके लिए अनइवन वर्ड का यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बूमिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है बूमिंग, यानी कि मूल्य में तेजी से वृद्धि करना या फिर फलना फूलना के लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं। फलना फूलना, तो साइनोनिम्स देखें तो फ्लोरिशिंग, थ्राइविंग, प्रोस्पेरस, ये सब हमेशा वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे आप नोट कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है या एक फ्रेज है टेक ओवर, यानी कि एज्यूम टू कंट्रोल ऑफ समथिंग, यानी कि आप ऐसा एज्यूम करें कि आपके कंट्रोल में कुछ चीज है, यानी कि अब आपके अथॉरिटी में है, आपके पावर में है, आप उसे चाहे जैसा वैसा कर सकते हैं। उसी के लिए टेक ओवर फ्रेज का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट वर्ड जो है वो भी एक फ्रेज है किक इन। इट मीन्स कम इन टू अफेक्ट और ऑपरेशन, यानी कि प्रभाव में लाना। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभाव में लाना। कोई कार्य है, चल रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसी को प्रभाव में लाने के लिए किक इन फ्रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर अर्स्टवाइल, यानी कि भूतपूर्व या फिर पूर्व काल में, पहले का। जैसे कि कोई चीज बीत गया है, फॉर्मर चीज, उसको हम अर्स्टवाइल से यूज करते हैं। ये अक्सर यूज किया जाता है वर्ड। साइनोनिम देखे तो फॉर्मर, ओल्ड, पास्ट, एक्स। एक्स यानी कि जो भी चीज बीत गया रहता है उसके लिए एक्स का यूज करते हैं। जैसे कि एक्स सर्विसमैन होता है। एक्स सर्विसमैन यानी कि जो जो भी कर्मचारी हैं वो कर्मचारी रह चुके हैं, अब रिटायर हो गए हैं, तो इसी प्रकार से एक्स का यूज किया जाता है, यानी भूत पूर्व या फिर पूर्व काल में का। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेट। 16 नंबर जो वर्ड है एडिक्वेट, यह कल भी वर्ड आया था एडिटोरियल में और अक्सर आते रहता है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त, जो भी चीज आपको जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में आपको आवश्यक मिल जाए। तो साइनोनिम सफिशिएंट, एम्पल, इनफ, और यह एसएससी में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 17 नंबर फाइन टर्निंग। इसका मतलब होता है फाइन टर्निंग, इट मीन्स कि मेक स्मॉल एडजस्टमेंट टू समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि कोई कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करने के लिए या फिर बड़ा गोल जीतने के लिए, अचीवमेंट पाने के लिए एक छोटा सा चेंजेस किया जाता है अपने कार्यविधि में, तो उसके लिए फाइन टर्निंग का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर नेगोशिएशन। नेगोशिएशन भी कई कई बार यूज किया जाता है और यह कई कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, यानी कि वार्ता करना या फिर मोल भाव करना। क्या करना? मोल भाव करना। जैसे आप किसी से किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो या फिर किसी चीज को लेकर मोल भाव कर रहे हो, तो उसके लिए नेगोशिएशन का यूज किया जाता है। इट मीन्स की टॉक्स, अरेंजमेंट या फिर डिबेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक। नेक्स्ट जो वर्ड है 17 नंबर डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू या फिर पारिवारिक, तो उसके लिए हम डोमेस्टिक वर्ड का यूज करते हैं। साइनोनिम देखें तो फैमिली, रिलेटेड, हाउस होल्ड, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर फीबल। फीबल यानी कि शक्तिहीन, जर्जर या फिर कमजोर, तो उसके लिए फीबल का यूज करते हैं और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। तो साइनोनिम देखें तो वीक यानी कमजोर, पन्नी, फ्रेल, इनफॉर्म यानी कि जो सख्त नहीं हो, शक्तिहीन हो, उसी को फीबल कहते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट नेक्स्ट वर्ड है पुल बैक। 19 नंबर जो वर्ड है पुल बैक, यानी ए रिडक्शन इन प्राइस और डिमांड, यानी कि एक जो कमी होता है किसी भी प्राइस में, किसी सामान के प्राइस में, तो उसी को कहते हैं रिडक्शन यानी कि कमी, रिडक्शन यानी कि कमी, तो उसे कहते हैं पुल बैक। तो उसी वर्ड से पुल बैक से डिनोट करते हैं जब किसी चीज में कमी होता है। तो ये थे आज के वर्ड लिस्ट, और ये इसके इस फॉर्मेट में आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 को ज्वाइन करें और हमारे वेबसाइट www.editorialvocabs.com पे जाके यह पढ़ सकते हैं, वर्ड मीनिंग्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।